Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will do CSIR NET JRF Mathematics December 2011 question. So this is our question. We have to find the determinant of the matrix and this is a 6x6 matrix है. अगर हम इसको सिंपली फाइंड आउट करना चाहेंगे एक्सपेंड करके तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा. तो हम इसको सोल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड फाइंड आउट करेंगे जिससे 5 to 10 सेकेंड्स में हमारा सम बिल्कुल हो जाएगा इजीली. तो सबसे पहले हम वो शॉर्टकट मेथड फाइंड आउट करते हैं. तो मैट्रिक्स को लिख लेती हूँ मैं. सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ इसको. एक 1 की जगह मैं ए लिख रही हूँ. ए को राइट कर देती हूँ कि कुछ भी हो सकता है एंड 2 की जगह आई विल पुट बी. A 0 0 0 0 B 1 2 3 4 5 6. Okay. Then 0 A 0 0 B 0 0 0 A B 0 0. Now interchange A and B. अब B आ जाएगा यहाँ पर and the last B is here. कुछ नहीं किया हमने. A की जगह 1 को पुट कर दिया और B की जगह 2 को. A की जगह 1, B की जगह 2 ये रिप्लेस किया है मैंने ताकि मैं जनरल मेथड निकाल सकूं इसका. अब मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ. अब एक्सपेंड करने के लिए मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेती हूँ. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ. सबसे पहले मैं A मल्टीप्लाई -1 रेज टू पावर. अब रेज टू पावर क्या होती है? जो पोजीशन होती है. अब 1 की पोजीशन क्या है? A11 फर्स्ट पोजीशन में है तो इन सबस्क्रिप्टों को हम प्लस कर देते हैं. तो प्लस कर दीजिए. -1 रेज टू पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई में जो कोफैक्टर बचेगा ये हमें माइनर बचेगा. ये माइनर बचा मेरे पास ग्रीन लाइंस के बीच में. इसको राइट कर दो. A 0 0 B 0 0 A B 0 0 0 B A 0 0 B 0 0 A 0 1 2 3 4 5. ओके. 0 0 0 लास्ट में A. ये माइनर बच गया मेरे पास 5 × 5 का. ठीक है. अब नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या होगा? अब जो 0 0 होंगे उनका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. ठीक है ना, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई में कुछ भी करेंगे. तो फिर मैं क्या लूंगी? लास्ट B एलिमेंट. मैं क्या लेती हूँ? B एलिमेंट लेती हूँ. ठीक है. अब मैं B एलिमेंट के अलोंग इसको एक्सपेंड करती हूँ. तो B कौन सी है? लास्ट रो. ये कैंसल, ये वाली कॉलम और फर्स्ट कैंसल. अब मेरे पास जो माइनर बचा है वो ये बचा बीच वाला. अब B मल्टीप्लाई -1 रेज टू पावर. अब B की पोजीशन क्या है? A1 6 है B की पोजीशन. तो -1 की पावर आ जाएगी 1 + 6. अब इसका माइनर लिख दीजिए. 0 A 0 0 B 1 2 3 4 5. ये एग्जैक्टली 5 होनी चाहिए. एक एक कम होता जाएगा. 0 0 A B 0. नाउ 0 0 B A 0 and the next is 0 B 0 0 A and B 0 0 0 0. ये बन गया मेरे पास. ठीक है. दोनों ही 5 × 5 के बन गए. अब नेक्स्ट मैं क्या करूं? अब इधर देखो. अब फिर मुझे अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा. इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है. सबसे पहले तो ये देखो -1 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी? स्क्वायर. और -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है. तो ये तो A ही बन जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लाई. अब इसके एक्सपेंड करना है मुझे, है ना. अब किसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड करूँ? अब मैं अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करती हूँ. फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है यानी कि मुझे 2 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा. इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2. लेकिन जो लास्ट रो है मेरे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है. तो इजी पड़ेगा. तो मैं इसको लास्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देती हूँ. तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम कैंसल. ये जो बीच वाला बचा है ये माइनर बन जाएगा. अब A मल्टीप्लाई. अब एक्सपेंड कर रही हूँ मैं. A एलिमेंट लिया मैंने. मल्टीप्लाई -1. अब इस मैट्रिक्स के अंदर A की पोजीशन क्या है? कौन सी रो है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 रो और 5 कॉलम यानी कि जो A है ये 5th रो और 5th कॉलम पोजीशन पे है. इस पोजीशन पे है ये. तो -1 रेज टू पावर हो जाएगा 5 + 5. अब बचेगा क्या? वो राइट कर दो. A 0 0 B 0
A B 0 0 B A 0 and the last is 0 यहाँ पे B 0 0 A। ये बन गई मेरे पास 4x4 की माइनर। इसको ब्रैकेट में बंद करो। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या थी, -1 की पावर 1 + 6 7 है, यानी ओड पावर है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। इसमें भी सेम चीज़, फर्स्ट रो में मेरे पास क्या है, 2 एलिमेंट है, 2 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, लेकिन जो लास्ट है सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता एलिमेंट है, एक में काम चल जाएगा तो मैं इजी ही उठाऊंगी। तो मैं लास्ट रो और लास्ट कॉलम के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को एक्सपेंड करूंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास b मल्टीप्लाई -1 की पावर। अब इसकी पोजीशन क्या है, रो तो है ये 5th और कॉलम है 1st, यानी कि 5 और 1 पोजीशन पे है ये, तो 5 + 1 6 ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब जो माइनर बची मेरे पास, ये बची है माइनर, इसको राइट कर दीजिए। A 0 0 B 0 A B 0 0 B A 0 and the last is B 0 0 A। ये बच गई मेरे पास। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करती हूँ, ध्यान से देखो। A मल्टीप्लाई A स्क्वायर, B मल्टीप्लाई B स्क्वायर। तो ये -1 की पावर 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, यानी कि इवन पावर आ जाएगी ना यहाँ पे, तो ये तो 1 ही बन जाएगा। अब ये भी -1 की पावर 6 इवन, तो ये भी 1 बच जाएगा। तो ये बनेगा मेरे पास A स्क्वायर -B स्क्वायर और ये डिटरमिनेंट। अब ये दोनों मैट्रिक्सेस देखो आप, सेम बन रही है कि नहीं बन रही, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम बन रही है। तो इनको मैंने नाम दे दिया डेल्टा 4, क्योंकि 4x4 की है तो इनको मैंने डेल्टा 4 नाम दे दिया। अब मैं आगे राइट करती हूँ इसको पूरे को। मेरे पास आ गया A स्क्वायर -B स्क्वायर, और जो वो डेल्टा 4 था मेरे पास वो कॉमन था, तो यहाँ पे डेल 4 की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। A 0 0 B, यही था आई थिंक, A 0 0 B 0 A B 0 0 A B 0 0 B A 0 एंड लास्ट इज दिस। ठीक है जी, अब इसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, जैसे पीछे वाले का किया है, पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, फिर लास्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका जो डिटरमिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा A स्क्वायर। चलिए मैं फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये देख, अब इसका डिटरमिनेंट मेरे को फाइंड करना है। इसका डिटरमिनेंट मैं फाइंड करती हूँ पहले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, वही सेम चीजें। इधर आ जाएगा मेरे पास A मल्टीप्लाई -1 की पावर, अब ये आपको पता है, ये आप कर लोगे अपने आप, इनटू में ये माइनर बची A B 0 B A 0 0 0 A, ये चीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, प्लस B इंटू -1 की रेज़ टू पावर 1 + 4 इंटू ये सेम माइनर मेरे पास उल्टी बच जाएगी 0 A B 0 B A B 0 0, ये बन गई। ठीक है, दिस फॉर्म। अब इसको मैं सोल्व करती हूँ, ये हो जाएगा A इंटू, अब फिर से वही चीज, ये बची मेरे पास 3x3 की माइनर। अब इसमें फर्स्ट में 2 है, इसमें 2 है, तो मैं लास्ट के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देती हूँ। तो दिस वन, ये अब मैंने लास्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, तो A मल्टीप्लाई -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या होगी 3 3, A 3 3 पोजीशन होगी ना, तो -1 रेज़ टू पावर 3 + 3, और लास्ट में जो मेरे पास बचेगा B 0 A 0, आई थिंक दिस वन। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ, नहीं ये हमने उल्टा ले लिया, जस्ट अ मिनट।
देखिए इसके अकॉर्डिंग ये लिया मैंने, तो ये कैंसल और ये रो कैंसल, बचेगा मेरे पास क्या, ए बी बी ए। अब उसके पास 1 प्लस में 4 यानी कि नेगेटिव में चली जाएगी पावर, माइनस बी, और उसके बाद ये वही सेम चीज़ इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूँगी मैं, ये और ये कैंसल। उसके बाद ये बचा मेरे पास ए बी बी ए, दिस वन, ये चीज़ हो गई। अब इसको ओपन करूँगी जब मैं, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर इंटू, इसको मैंने डेल 2 नाम दे दिया, माइनस बी स्क्वेयर डेल 2। तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डेल 2। अब डेल 2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, क्या है, ए बी बी ए। अब जब मैं इसको सोल्व करती हूँ ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई, ये जब इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो वो भी बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये मेरे पास आ गई डेल 4 की वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू को ऊपर पुट करती हूँ, ये बन गया मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये पावर टोटल कितनी बन जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्यूब, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब ये मेथड है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हर उसमें हमारे पास क्या आते हैं, डायरेक्टली ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे हम। क्या था मेरे पास, अब ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 2 थी, है ना, तो डेल्टा निकालना है मुझे। तो देखिए 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 क्यूब, ठीक है, ये 4 है। तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27 इज आवर आंसर। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रख के ये चीज़ करनी है, ये 5 सेकंड का काम है। ठीक है, लेकिन अगर कई बार आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए तो ये उसका प्रूफ है, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट रिमाइंड द दिस फॉर्मूला। अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आ जाती है A000B की A और B पास आते जाए एंड देन इंटरचेंज हो जाए, तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल क्यूब। ये फॉर्मूला लगाओ, पुट करो, सो आंसर इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट। एक और बार देख लीजिए इसको थोड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।